हेटर्स के लिए एक शायरी के स्वागत है उनका जो मेरा रास्ता रोकते हैं, अजीब परिणाम है उनको जो मेरा रास्ता रोकते हैं, शेर तब भी नहीं रुकता जब 100 कुत्ते भौंकते हैं। हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स अपना मैथ के टेस्ट इंपॉर्टेंट जो हो रहे हैं वो सीरीज चालू है, सफलता बैच नाम है इसका। तो चलते हैं दोस्तों। और ये आपके इंडियन नेवी टॉप 10 में 10 क्वेश्चन चल रहे हैं और डेली आपको वीडियो मिल रहा है दोस्तों। तो आपका इंप्रूवमेंट दोस्तों 8 दिन आप लगाओगे और आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ। कम से कम मुझे वीडियो बनाने में 2.5 घंटे का समथिंग टाइम लगता है। और क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं उतने इंपॉर्टेंट ले रहा हूँ जो पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप कुछ ऐसा मत समझना कि फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, कुछ सरल रहेंगे तो कुछ हार्ड रहेंगे, बस ये बात याद रखना आप लोग। तो उसी प्रकार से पूरा पेपर पैटर्न रहेगा आपका। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए थोड़ा इसमें घुमा फिराव है, दिक्कत कुछ नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें ए का मान 4 दिया है, बी का मान 5 दिया है, घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, मान सही लिखे हैं। यदि आपसे पूछा जा रहा है ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी डायरेक्टली मान रख दो आप 4:5 आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा, 4:5 चाहिए, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन कैसे ही पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया फ्रेंड्स परसेंटेज का। याद रखना दोस्तों, आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कम टाइम में अच्छा स्कोर हो सके। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है दोस्तों, तो याद रखना आप लोग। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, 2 का 50% कितना प्रतिशत है? तो याद रखना 2 का 50% गुणा 100, 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4 यानी 4%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या का 40% 120 है, तो उस संख्या का 120% का कितना होगा? ये पूछा जा रहा है दोस्तों। देखो दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको, किसी संख्या का 40% यानी कोई संख्या 40% है दोस्तों, 40% के बराबर दिया आपको 120। 1 0 से 1 0 चाहती है 12, यानी कि 1 बराबर कितना आ जाएगा 3, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 300। अब आपको कह रहा है जो संख्या प्राप्त हुई उसका 120% यानी 300 का 120% बटे में 100, 2 0 से 2 0 12 36 यानी कि 360। तो 360 कहाँ फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। 360 आपके सामने ऑप्शन फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये फ्रेंड्स मैंने आपके लिए बोर्ड मार्क्स सवाल रखा है कि आपको आता है, ठीक है। क्वेश्चन में फ्रेंड्स हर प्रकार के लूँगा, कोई मैं कोशिश करूँगा कि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए दोस्तों, ठीक है। और आपको दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो चुपचाप, ठीक। इसमें कैसे करोगे? सबके नीचे फ्रेंड्स एक मानोगे आप, ठीक है। सबके नीचे एक मानना है। तो 3 गुणा, और गुणा में क्या है, जैसे मान लो बाकी संख्या यदि आप गुणा लगाते हो तो संख्या पलट जाती है। तो यहाँ 3/1 है, तो गुणा लगा दूँ तो 1/3 हो जाएगा। गुणा 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/2 गुणा 1/2, याद रखना, ठीक है। अब 3 से 3 कट गया, 3 3 9, 9 18 18 36 यानी 1/36। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 संख्याओं के बीच अनुपात 3:4 है और उनका योग 420 है। दोनों संख्याओं की बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको। 2 संख्याओं के योग कितना अपने पास 7 है, बराबर 420, 7 6 42 1 बराबर 60। तो वो कह रहा है दोनों संख्याओं बड़ी संख्या कौन सी दोस्तों? आपको 4 संख्या बड़ी है तो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 60 का, तो 6 चौक 24 है 240। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याओं के 40 तथा अंतर 4 है, इन संख्याओं को अनुपात ज्ञात करो दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, आप लोग किस प्रकार से करोगे, एक्स वाई मान के नहीं करना दोस्तों, ध्यान रखना है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके पेपर में कि x + y बराबर 40, x - y बराबर 4। इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से अटैम्प्ट करोगे दोस्तों? ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पूछा जाएगा, क्योंकि हमारे शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ जाता, तो आप लोगों के शिफ्ट में भी आएगा। जो अभी लास्ट टाइम पेपर हुए थे फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया था ऐसा, ठीक है। तो हमारे शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए दोस्तों, हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना रहे हैं, और पेपर में जो देखे थे पिछली बार वही क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चनों को कुछ नहीं करना दोस्तों। यदि आपके एग्जाम फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आता है 2x + 3y बराबर में 40 और यहाँ कुछ और आता है, तो आपको ऐसे सवाल तो क्वेश्चन करने नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2 मिनट्स के समथिंग ले लेगा, ठीक है। और ऑप्शन ऐसे रहेंगे माइनस प्लस के, तो आप कन्फ्यूज रहोगे, फिर भी गलत कर सकते हो। थोड़े आंसर लगाने हैं, आपको पता है इसकी जो परसेंटेज आती है मेरिट लिस्ट तो कम जाती है दोस्तों, आप याद रखना। करना अच्छा है बस स्कोर। तो देखो इसको कैसे करोगे दोस्तों, यानी कि एक बार जोड़ना है, ऐसे सवालों को एक बार जोड़ना होता है, एक बार घटाना होता है।
40 4 44 बटे 2 काट दो, 22 हो गया। ठीक है, अब 40 में 4 गए 36, काट दो, 36 यानी 18। अनुपात पूछा रहा था, काटो, 11:9, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एक बार जोड़ना, एक बार घटाना और 2 से भाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आप पेपर इस प्रकार से ही करेक्ट करोगे दोस्तों तो आपका सॉल्व बहुत जल्दी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं बताऊंगा आपको पेपर किस प्रकार सॉल्व करोगे जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब। देखो RS यानी कि फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है 12 वर्ष पहले, कुछ नहीं करना आपको, लड़ाई कंसेप्ट रहता है दोस्तों एक 6:7 और 9:11। ठीक है, और यहाँ 12 वर्ष पूर्व दिए यानी कि माइनस दिए दोस्तों, याद रखना। ये 11 यहाँ पे, तो 11 6 66 और 9 7 63, यानी कि कितने बच रहे हैं फ्रेंड्स, 66 माइनस 63, तो 3 बच रहा है। जो फ्रेंड्स आपका 3 बच रहा है उसको ऊपर रखो। ठीक है, अब 9 में से 11 गए कितने बचे दोस्तों, 2, तो 2 गुणा 12, तो 12 दूनी 24 या 3 चौक 12 ऐसा कर लो, 3 चौक 12 तो 1/8। अब आपसे पूछा गया है वर्ष आर की वर्तमान आयु बताओ। तो फ्रेंड्स अपना RGA तो 8 6 48, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो, या फिर फ्रेंड दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। देखो 6x/7x माइनस के 12 माइनस की 12 बराबर में 9/11। आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो आपका आंसर 48 ही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 10 छात्रों का औसत अंक 25 थे। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 43 की बजाय 34 के रूप में दर्ज किए गए हैं। तो यह औसत क्या था फ्रेंड्स? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुई तो मैं बार क्वेश्चन यही रिपीट हो रहा था, तो आपके में हर शिफ्ट में मतलब एक क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने में। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको कैसे करना है। देखो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और यही आपको अपनाना है। 25 औसत है फ्रेंड्स, 25 औसत है प्लस, ठीक है, 43 की जगह 34 लिख दिए गलती से और 10 इनका औसत है। तो 43 में 34 जाएंगे फ्रेंड, कितने बचेंगे? 25 प्लस 9, 9 में आप 10 से भाग दोगे तो क्या बचेगा? 25 प्लस 0.9 ऐड करोगे तो 25.9 ये बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों आप लोग। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इस सवाल को मुझे लगता है आप लोग समझ नहीं पाए, दोबारा समझो। करना कुछ नहीं था, आप 25 प्लस 43 माइनस 34 इसमें घटा लेना और 10 से भाग देना है, ऐड कर लेना, तो आपके पास प्राप्त होगा 25 प्लस 0.9। आप 10 से भाग दोगे तो इसको ऐड करोगे तो क्या निकलेगा? 25.9। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आप समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आपको दोस्तों क्वेश्चन नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज किया करो। 4 मीटर तथा 3 मीटर भुजाओं वाले आयत के विकर्ण की लंबाई याद करो दोस्तों। ये फ्रेंड्स क्लास 8th का सवाल है, तो ध्यान रखना दोस्तों। यदि आपको सूत्र याद होगा तो आप कर लोगे। तो फ्रेंड्स आयत का विकर्ण क्या होता है फ्रेंड्स? रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यही सूत्र होता है, यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इनको ऐड करोगे 16 और 9 25, 25 का बार 5 निकल के आएगा दोस्तों। विकर्ण लंबाई पूछ रहा तो निकले, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, देखो दोस्तों ध्यान देना, एक आयत जिसकी लंबाई यानी कि फिर लंबाई चौड़ाई से L और B लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यानी जी 2x है और जी x है। इनका क्षेत्रफल कितना होगा? यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2x स्क्वायर बराबर में क्या अपने पास 578। 2 से काटो दोस्तों, 2 दूनी 4 और 2 8 16 और 2 9 18, यानी फ्रेंड्स आपके पास प्राप्त हो गया x स्क्वायर बराबर 289। अब फ्रेंड्स आपको वर्ग याद होना चाहिए। x बराबर 289 पे क्या जाएगा? रूट जाएगा, तो 17 निकल के आ जाएगा दोस्तों x का मान। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया? तो लंबाई याद करनी फ्रेंड। लंबाई क्या है? 2x, तो यानी कि 17 गुणा 2, तो 17 दूनी 34, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। ध्यान देके करना दोस्तों, नहीं आप 17 ही टिक लगा दो, आंसर जो पूछे गया उसको एक बार देख लिया करो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझ में आ गया होगा। 289 फ्रेंड्स 17 का वर्ग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों एक, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे फ्रेंड मैं 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों।
ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे। मैं आपको हर मैथ में एक सेट में एक क्वेश्चन छोड़ा करूँगा। क्या आप ठीक से पढ़ रहे हो? मुझे तो ये लगता है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि कोई भी सवाल मैं देता हूँ आप रिस्पॉन्स नहीं दे दोस्तों उसको। आपका रिस्पॉन्स देना पड़ता है दोस्तों, मुझे पता चलना चाहिए आपको क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दोस्तों जो इस वीडियो को देखेंगे, अभी आपके पास टाइम है 2 महीने का, 1-1.5 महीने का टाइम तो आपके पास है मिनिमम। तो आप एक बात तो, यदि आपको चैप्टर वाइज मैथ पढ़ना हो तो मैं ज़्यादा नहीं 25 क्वेश्चन दूंगा हर चैप्टर के, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएंगे। यदि आप चाहते हो तो कमेंट में लिखना, जी सर आप स्टार्ट कीजिए चैप्टर वाइज मैथ, ठीक है। मुझे नहीं पता आपको आता है कि नहीं आता है, बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप उसको मुझे कमेंट में रिस्पॉन्स देना। यदि नहीं आता है तो कमेंट में लिख देना, हाँ सर करवा दीजिए, तो मैं करवा दूँगा। 25 दिन लगेंगे, 20 दिन आपके सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय बाय, धन्यवाद। सभी लोग अपना ख्याल रखना, टेक केयर।